चंद घंटे बाकी हैं। कश्मीर में पहले राउंड के वोट पड़ने वाले हैं। इस वोटिंग पर दो जगहों से पैनी नजर रखी जा रही है। पहला तो इस्लामाबाद से और दूसरा पीओके। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि इस चुनाव के बाद उसका पीओके पर भी दावा ना खत्म हो जाए और पीओके इंतजार में है कि कश्मीर राह दिखाए तो वो भी अपना इरादा बनाए। कश्मीर में पड़ने वाला एक एक वोट पाकिस्तान पर अंतिम चोट कैसे साबित होगा, इस रिपोर्ट में समझिए। जम्मू कश्मीर की 24 सीटों पर कल मुहर लगने वाली है। पहले दौर में 23 लाख वोटर इन 24 सीटों का फैसला करेंगे। उधर पीओके में भी कुल 24 सीटें हैं और पीओके की 40 लाख आवाम अपनी बारी के इंतजार में है। पीओके 1947 के पहले वाली जम्मू कश्मीर रियासत का पुराना झंडा लहराकर साफ साफ संदेश भेज रहा है। कश्मीर का तो फैसला बड़ी देर से हो चुका हुआ था। कश्मीर का कोई ये फैसला जो है वो गलत नहीं है कि वो पाकिस्तान से अलहदा हो जाए। सेफ एंड प्रॉस्परस J&K जम्मू एंड कश्मीर, ये मोदी की गारंटी है। 60% वोट डल जाता है, उसका मतलब ये होता है कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। पीओके पर योगी का संदेश मिल गया और पाकिस्तान हिल गया। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा इस कैंसर का इलाज नामुमकिन है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जो है वो कंप्लीटली फेल हो गया है। हालत तो यही है ना, आप कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। बस चंद घंटों बाद जम्मू कश्मीर अगले 5 सालों के अपने सियासी मुकद्दर का फैसला करने वाला है। बुधवार को पहले दौर की 24 सीटों पर वोट पड़ेंगे और चोट पाकिस्तान के कलेजे पर पड़ेगी। कश्मीर के कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम ना कश्मीर में इलेक्शन होने देंगे और ना इधर इलेक्शन होगा और ना कोई करके दिखा सकता है इलेक्शन। देखिए, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम इसके बीच में सबसे पहला नाम आता है कि वो उधर इलेक्शन प्रॉपर करवा के दिखा भी रहे हैं। इलेक्शन की कैंपेन भी चल रही है, इलेक्शन होंगे भी। पहले दौर की सीटों पर प्रचार के लिए पीएम मोदी भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। लोकसभा चुनावों के वक्त मोदी ने जो गारंटी देश को दी थी वही गारंटी जम्मू कश्मीर को भी दे आए हैं। जम्मू कश्मीर को अभी फैसला करना बाकी है कि वो मोदी की गारंटी चुनेगा या किसी और की, लेकिन इतनी गारंटी जरूर है कि नतीजे जो भी हों पाकिस्तान इन पर बहुत रोएगा। उनका कहना था कि सेफ एंड प्रॉस्परस J&K जम्मू एंड कश्मीर, ये मोदी की गारंटी है कि क्या वाकई ये इलेक्शन कश्मीर की तकदीर का फैसला करेंगे और सेफ एंड प्रॉस्परस कश्मीर मिलेगा। हिस्ट्री में सबसे बड़ी जो है ये फतह है कि उसने वहां की फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट फोर्सेस को इस पॉइंट पे घेर के लाया कि जी वो जो है भारतीय डेमोक्रेसी को मानते हैं और उसमें जाने के लिए तैयार हैं बगैर किसी रिजर्वेशन या शर्त के। ये वो कुव्वतें हैं जिनका एजेंडा बुनियादी तौर पे इस तरह का था कि जब तक जी ये नहीं हो जाता कश्मीर को आप एक प्लेट में सजा के तो उसके ऊपर जो है वो फूल की पत्तियां रख के वो पाकिस्तान के हवाले नहीं करते, उस वक्त तक कोई बात ही नहीं हो सकती। तो वो जो एजेंडा है जिस तरीके से डिसअपियर हुआ है पब्लिकली और उसको उन्होंने अपोज किया है, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है। पहले चरण में पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिलों की 24 सीटों पर वोटिंग है। इनमें से कुलगाम, डोडा और किश्तवाड़ आतंकी हमलों का लगातार निशाना बने हैं। बीते 100 दिनों में इन 3 जिलों में 5 आतंकी हमले हुए और इन हमलों में 12 आतंकवादी ढेर किए गए। चुनाव में खलल डालने की पाकिस्तान की हर कोशिश उसके आतंकियों की तरह ही ढेर होती गई। कश्मीर का फैसला हो चुका है। आर्टिकल 370 इंडिया ने जम्मू कश्मीर से रिमूव करके कश्मीर का मसला हल कर दिया और पूरी दुनिया को बावर करवा दी कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग। देखिए, ये तो हम जो है ना हमें बताया जा रहा था ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इसी नाम पर तो हमारे जो ऊपर बैठे हैं वो जो आप समझ रहे हैं, मैं ऑन एयर वो बात नहीं करना चाह रहा, तो ये तो हमें उन्होंने बताया था ना कश्मीर हम फतह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं। कश्मीर का तो फैसला बड़ी देर से हो चुका हुआ था।
ये तो हमें बताया जा रहा था कि हम कश्मीर को आज़ादी देने जा रहे हैं। वो पहले हमारी आज़ादी का तो सोच लो। दहशतगर्द तो हमने खुद पाले हुए हैं। इंडिया की एक बात तो सच है ना कि हम तो अपनी मौत खुद अपने हाथों पाल रहे हैं ना। कश्मीर का कोई ये फैसला जो है वो गलत नहीं है कि वो पाकिस्तान से अलहदा हो जाए। कश्मीर पर नजरें गड़ाए बैठा पाकिस्तान ये देख ही नहीं पा रहा है कि पीओके भी उसके हाथ से जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कल पाकिस्तान को पीओके की हकीकत और उसकी नासूर वाली हैसियत समझाई थी। आज पाकिस्तानियों ने योगी सर का सिखाया सबक दोहरा कर सुना दिया। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला। योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है उत्तर प्रदेश इंडिया के, उन्होंने धो के पाकिस्तान को जूते मारे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा इस कैंसर का इलाज नामुमकिन है। वैसे उनके बयान की बात करें तो उन्होंने तो बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं, ये तो मुल्क मैं कहता हूँ आगे आने वाले दिनों में ये तो बर्बाद हो जाएगा। अगर इनके हाथों आ जाता है ये फिर भी सही कर देंगे, वरना ये अमेरिका भी या इसको ले जाएगी या चाइना है पीछे, ये भी इसको कब्जा कर लेगी। लग रहा है वो पाकिस्तान को नासूर कह रहे हैं, कैंसर कह रहे हैं, हमारे मुल्क के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तानी आपको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा? फील तो हो रहा है, लेकिन फील तो हुकूमत को होना चाहिए, उन लीडरों को होना चाहिए। उनके बारे में कह रहे हैं, हमारे बारे में नहीं कह रहे। चुनाव के पहले 3 महीनों में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में क्या क्या नहीं किया। एलओसी के पार हथियारों का जखीरा भेजा, जंगी तैयारी जैसे गोला बारूद और हथियार भेजे और इन्हें चलाने के लिए ट्रेंड आतंकी भेजे। आतंकियों की शक्ल में अपने फौजी भी भेजे। अभी भी कई आतंकी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जंगलों में छिपे हैं, जिन्हें इंडियन आर्मी ढूंढ कर जहन्नुम पहुंचा रही है। आखिर कश्मीर के चुनावों से पाकिस्तान को इतना तनाव क्यों है? वजह ये है, इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। 2024 में पिछले 35 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के दौरान 58.46% मतदान हुआ। यही पैटर्न इस बार विधानसभा चुनाव में भी दोहराने का पूरा अनुमान है। अब की बार तो अलगाववादी भी चुनाव मैदान में उतर आए हैं। जब 60% वोट डल जाता है उसका मतलब ये होता है कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हाँ, उधर 10% वोट डलेगा तो उसका आइडिया ये होगा कि वो लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। 60% वोट का मतलब ये होता है कि वो हिंदुस्तान से खुश हैं, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को प्रॉपर वो ज्वाइन करेंगे, हिंदुस्तान के साथ उनके मामला होंगे, हर चीज हिंदुस्तान के साथ होगी। G20 की मीटिंग कश्मीर में हुई कि नहीं हुई, आप बताइए मुझे। कार रेसिंग उधर हुई कि वर्ल्ड लेवल की कार रेसिंग उधर हुई कि नहीं हुई? मिस वर्ल्ड का जो है उधर शो कंपटीशन उधर हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज कश्मीर में बने के नहीं बने? दुनिया के श्रीनगर मॉल ऑफ श्रीनगर, इतना बड़ा मॉल उधर बना के नहीं बना? पाकिस्तान पूरी कोशिश में था कि किसी तरह भारत से बातचीत शुरू हो जाए और उसे कश्मीर पर मोल भाव करने का मौका मिल जाए, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की ये चाल एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ने दी। 370 हटाने के ठीक 5 साल बाद कश्मीर में हो रहे चुनावों से पाकिस्तानी एजेंडा एकदम फ्लॉप हो गया है। इंडिया ये कह रहा है कि हमने जो डिसीजन किया वो हमारा एक फुल और फाइनल सेटलमेंट ऑफ कश्मीर इशू है, क्योंकि उसमें ये जो हमें चीज़ें नज़र आ रही थी कश्मीर के हवाले से उनको हमने एलिमिनेट कर दिया। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे हम कोई बात करें स्पेसिफिकली पाकिस्तान के साथ। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जो है वो कम्प्लीटली फेल हो गया है। आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर 2 मिनट के लिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर खुले तो तमाम पाकिस्तानी इंडिया चले जाएं। इसी तरह ही है, मैं खुद जाऊंगा इंडिया, वहाँ पे मुस्लिम हो और कोई सिटीजन हो, हर खुश है वहाँ पे। क्यों वहाँ पे उनको हर तरह की सहूलियात मौजूद की जा रही है, हर तरह की सहूलियात दी जा रही है। ये देखी जाए, इतनी महंगाई है यहाँ पे, हर चीज तो महंगी है। आप इंडिया को देख लें। आप इंडिया को दुश्मन मानते हैं? नहीं, मैं क्यों इंडिया को दुश्मन मानूं? इंडिया से अगर हम कुछ ट्रेड करें उनसे तो हम काफी आगे बढ़ भी सकते हैं। मैं इंडिया को दुश्मन मानता बिल्कुल नहीं मानता। अगर बॉर्डर खोल दे तो हमारे कितने यूथ आईटी करने वहाँ चली जाए। बहुत सारे लोग, ये वीजा तो आजकल मिलता ही नहीं किसी को, इवन क्रिकेटर्स को मिलना बड़ा मुश्किल था वीजा। कश्मीर की रट लगाकर पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ? खुद पाकिस्तानियों से पूछिए। कश्मीर तो कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान आज भी 70 साल पहले वाली दुनिया में है और आटा, गैस, बिजली की जंग लड़ रहा है।
और इंडिया आगे कितना चला गया है और पाकिस्तान का भी कर्जे से फारिग नहीं हुआ। सही बात है, हम एक का कर्जा अभी चुकाते नहीं है कि दूसरा आ जाता ले। वो चांद पे जाएंगे, हम जहन्नुम में जाएंगे। वो चांद आजाद पे? हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। हाँ। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते हैं वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, आप कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। पाकिस्तान का हाल इन ताजा तस्वीरों से समझिए। एशिया कप फाइनल में चीन को हराकर भारत 5वीं बार चैंपियन बना, लेकिन पहले से हार कर बैठी पाकिस्तानी टीम फाइनल मैच के दौरान चीन के झंडे लहरा रही थी। ऐसा ही पीओके में भी होगा। पाकिस्तान सीपेक के नाम पर चीन के झंडे लहराता रह जाएगा और पीओके चीन को धक्का देकर वापस भारत में मिल जाएगा।